Hi friends, so now we are going to study about the National Commission for ST. Okay, so you know that NCST is a constitutional body under Article 338A. ठीक है, सो बेसिकली NCST जो हमारी है आर्टिकल 338A में है। एंड इसमें हम बात करें तो इनिशियली क्या हुआ था कि NCST और NCST के लिए सेम बॉडी हुआ करती, बट 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में इनका बाइफर्केशन हुआ था, मीन्स सेपरेशन हुआ था, जिसके थ्रू NCST एंड NCSC को अलग किया गया। गॉट इट? सो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था, दोनों का सेपरेशन हुआ था। ओके, एंड एस्टेब्लिश्ड ए सेपरेट कमीशन फॉर NCST। गॉट इट? सो अपने को क्या क्या ध्यान रखना है एग्जाम के लिए, 338A आर्टिकल एंड 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस? सो ये चीज़ हम बात करेंगे, ये हमने पहले पढ़ लिया है। सो व्हाट इज द कमीशन कंपोजिशन? इट्स 1 चेयरमैन, 1 वाइस चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स। एंड ये जो सब इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा। जैसे कि यू नो कि जो सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके मेनली जो मेंबर्स वगैरह हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, राइट? सो सेम स्टोरी यहाँ पे है। एंड सर्विस टेन्योर एंड कंडीशन डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। ओके, हैव टू फोकस ऑन द पॉइंट दैट जो भी सर्विस कंडीशन एंड टेन्योर वगैरह है ऑफ NCST मेंबर्स, तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? प्रेसिडेंट। एग्जाम में ये पॉइंट जो है आपको मिल सकता है। ओके, नाउ व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ दिस कमीशन? सो इट विल इन्वेस्टिगेट अगर कहीं पे भी जो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनके कोई भी राइट्स के वॉयलेशन की बात आ रही है तो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा एंड he will safeguard them. Okay, and inquire into any complaint if there is any complaint कि भाई जो STs है उनके कहीं भी कोई भी राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो वहाँ पे ये लोग जो है अपनी इंक्वायरी करेंगे एंड सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग में इन्वॉल्व होंगे, जिसमें कि जो है STs के डेवलपमेंट के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सके। एंड इट विल इवेल्युएट द डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑल्सो, रिकमेंड द वेलफेयर मेजर्स फॉर द STs एंड रिपोर्ट किसको जो है ये प्रोवाइड करेंगे? टू प्रेसिडेंट। एंड प्रेसिडेंट विल लेट द रिपोर्ट टू द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मीन्स जो प्रेसिडेंट है वो अपनी रिपोर्ट को लोकसभा एंड राज्यसभा में रखेंगे। एंड हैव टू फोकस दैट रिपोर्ट इज नॉन बाइंडिंग। ओके, ओनली रिकमेंडेटरी होती है, बट अगर जो है पार्लियामेंट उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उस रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो दे हैव टू गिव ए रीज़न। ओके, पार्लियामेंट को रीज़न बताना पड़ेगा फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस। ओके, नाउ व्हाट आर द पावर्स? सो पावर ऑफ सिविल कोर्ट ड्यूरिंग द इंक्वायरी। जब भी NCST कोई भी इंक्वायरी कर रहे उस टाइम इनके पास सिविल कोर्ट्स के सारे पावर होंगे। दे कैन समन एनी विटनेस, एग्जामिन एनी डॉक्यूमेंट, डिमांड सम डॉक्यूमेंट और एफिडेविट एंड रिक्वेस्ट पब्लिक रिकॉर्ड्स ऑल्सो। ओके, सो हमने अभी तक पढ़ा आर्टिकल 338A इज मैंशनिंग अबाउट NCST। ओके, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको सेपरेट करा गया था, ये भी अपन ने पढ़ा है। ओके, देन इसके बाद हमने पढ़ा था कि इसके मेंबर्स वगैरह का जो टेन्योर सर्विस कंडीशन है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे एंड उसके पावर्स जो है सिविल कोर्ट्स के इक्विवेलेंट है। ओके, एंड रिपोर्ट वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड विद लेड डाउन टू द प्रेसिडेंट एंड लेड to both house of parliament with the action taken memorandum. Okay, so let us recall all 338 NCSC की बात कर रहा है, 338A NCST एंड 338B OBC की। ओके, सो B आ रहा है ना इसमें, तो यू कैन लिंक द B विद इट। एंड फर्स्ट में SC देन ST। ओके, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड था? यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट। ओके, सो थैंक you so much. Continue watching, keep studying, keep smiling.